5 में 4 अलग अलग जगह के ऊपर डार्क एवेंजर छुपे हुए हैं। चैलेंज ये है कि हमें उन सारे एवेंजर को ढूंढना है और जैसे हम उन लोगों को ढूंढेंगे हमें उनसे एक अनोखी चीज मिलने वाली है और उन सारी चीज को हम एक जगह के ऊपर मेल करने के बाद हमें एक ऐसा पावरफुल सूट मिलने वाला है जिसे पहन के हमारे अंदर डार्क एवेंजर्स की पावर आने वाली है। कौन सा होगा वो सूट और किस टाइप की होगी वो पावर, जानने के लिए जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस एडवेंचर सफर को ज्वाइन कीजिए। गाइस हमारा जो पहला एवेंजर है हमें यहीं पे कहीं पे तो मिलने वाला है। सामने की तरफ एक गुफा है, जाके उसके अंदर देखते हैं क्योंकि जो डार्क एवेंजर्स है वो डार्क जगह के ऊपर रहते हैं और हमें उनके साथ जो चीज मिलने वाली है बहुत ही अलग टाइप की होने वाली है। उसे मेल करने के बाद हमें बहुत बढ़िया पावर मिलने वाली है। तो फटाफट यहाँ पे जाके देखते हैं यहाँ पे कौन सा डार्क एवेंजर छुपा होगा, क्योंकि यहाँ पे अंदर ही जगह के ऊपर ही डार्क एवेंजर छुपते हैं और ये वाली जगह तो बहुत ही डार्क लग रही है तो हमें थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। और हम आज जाने वाले इस साइकिल के ऊपर। अगर आपको ये साइकिल पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में साइकिल ओपी इन द चैट कर दो और हमें काम करते इसको बहुत तेज भगाते हैं और जाके देखते हैं कि यहाँ पे हमें कौन सा डार्क एवेंजर मिलता है। गाइस यहाँ पे मेरे को सामने की तरफ बहुत कुछ दिख रहा है। एक काम करते हैं हमारी जो इस साइकिल को यहीं पे पार्क कर देते हैं और देखते हैं वहाँ पे कौन सा डार्क एवेंजर खड़ा है, क्योंकि यहाँ पे किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। और ये क्या दिख रहा हूँ, हल्क, रेड हल्क यहाँ पे एक कार को खड़ा करके एक आंटी को तंग कर रहा है। हमें डार्क हल्क को खत्म करके उससे जो चीज मिलने वाली है वो लेनी है। फटक से इसके ऊपर एम करते हैं और उस आंटी को बचाते हैं। डार्क हल्क तेरी ऐसी किसी ये ले गई थी क्या। डार्क हल्क को खत्म करने के बाद हमें यहाँ पे एक मॉन्स्टर ट्रक मिल चुका है जो कि रेड कलर का है। तो एक काम करते हैं इस ट्रक को लेके यहाँ से चलते हैं अगले डार्क एवेंजर को ढूंढने के लिए। अरे बेटा बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए। आंटी जी कोई बात नहीं, जाओ जल्दी यहाँ से घर की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे डार्क एवेंजर घूम रहे हैं तो जल्दी जल्दी जाते हैं अगले डार्क एवेंजर को खत्म करते हैं। वैसे तो रेड हल्क को खत्म करने के बाद जो हमें ये ट्रक मिला है बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही हैवी है। इसका जो पिकअप है और इसका जो एक्सेलरेशन है बहुत ही तगड़ा है। आपको ये ट्रक कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे चल के हमें कौन सा डार्क एवेंजर मिलने वाला है वो हमें देखना पड़ेगा। गाइस हमारा जो अगला डार्क एवेंजर है वो मिलने वाला है इसी जगह के ऊपर, क्योंकि हाल ही में उस डार्क एवेंजर को यहीं पे देखा गया है। तो हमें देखना पड़ेगा इस बंदर जगह के ऊपर हमें कौन सा डार्क एवेंजर मिलता है। जिस हिसाब से इस जगह की जो सिचुएशन है मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे हमें डार्क आयरन मैन ही मिल सकता है। तो आगे चल के देखते हैं हमें कौन सा डार्क एवेंजर मिलता है। गाइस यहाँ से अंदर से कोई अलग ही टाइप की आवाज आ रही है जिसे की कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है। थोड़ा आगे चल के देखते हैं यहाँ पे कौन सा एवेंजर है। गाइस यहाँ पे अंदर की साइड तो एक ब्लैक स्पाइडरमैन है जिसने एक वर्कर को यहाँ पे मार के फेंक दिया है। तो एक काम करना पड़ेगा, जिससे कि मैं सोच रहा था यहाँ पे हमें डार्क आयरन मैन मिलने वाला है लेकिन यहाँ पे तो हमें एक डार्क स्पाइडरमैन मिल चुका है। तो अब बहुत हो गया, इसे हमें मार के क्या मिलता है देखना पड़ेगा। 3, 2, 1 लेट्स गो। गाइस ये क्या देख रहे हो, डार्क स्पाइडरमैन को मार के हमें यहाँ पे एक मिल चुका है। मुझे तो ऐसा लगता है इसके अंदर कोई जादुई पावर्स होगी। इसको मेल्ट करने के बाद हमें अनगिनत डार्क पावर्स मिलने वाली है। काम करते इसे लेके चलते हैं। फिर गाइस जैसे मैंने इस एक को इस टो ट्रक के अंदर डाल दिया तो यहाँ पे जोरदार बारिश हो गई। मुझे लगता है ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमें जल्दी से जल्दी सारे डार्क एवेंजर्स को उनके पास से जो चीज मिलने वाली है उसको मेल्ट करके जो सूट हमें पावरफुल मिलने वाला है हमें इक्विप करना पड़ेगा। तो गाइस हम यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, डार्क एवेंजर के पास जो चीज हमें मिली थी उसके अंदर कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। तो हमें जल्दी जल्दी बाकी 2 एवेंजर्स को पकड़ के उनसे जो चीज मिलने वाली है उन सारी चीज को इकट्ठा करके जल्दी मेल्ट करना पड़ेगा। और इन महाशय से हमने पूछा कि यहाँ पे हाल ही में आप लोगों ने यहाँ पे कोई डार्क एवेंजर देखा है। तो इन्होंने कहा सामने की तरफ एक पहाड़ दिख रहा है, वहाँ पे किसी इंसान को बहुत तेज भागते हुए जाके देखा है। कोई इंसान ऐसे पानी के ऊपर तो भाग नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पे कोई डार्क एवेंजर है। तो हमें जल्द से जल्द वहाँ पे जाना पड़ेगा और ये महाशय हमारी इन सारी चीज को देख रेख करने वाले हैं। हम फटाफट चलते, यहाँ पे एक बोट है, जल्दी जल्दी इसके अंदर बैठ जाते और चलते उस जगह के ऊपर। और इस बोट की स्पीड मुझे लगता है बहुत तेज तो नहीं होगी, लेकिन ये क्या देख रहा होगा इसकी स्पीड तो गाइस 100 स्पीड क्रॉस करी जा रही है। इस बोट को अंडर एस्टिमेट करके मैंने बहुत गलत चीज कर दी है। और गाइस फाइनली हम इस जगह के ऊपर आ चुके हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें कौन सा डार्क एवेंजर मिलने वाला है। हमारे पास बहुत टाइम कम है तो आपके पास भी बहुत टाइम कम है। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस एडवेंचर सफर से जुड़े रहिए। तो यहाँ पे मैं आ चुका, मुझे जल्दी जल्दी उतरना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा एवेंजर मुझे यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे थोड़ा दूर दूर तक देखते हैं कहाँ पे हुआ एवेंजर, कहाँ पे मिल सकता है। तो गाइस ये रहा हुआ एवेंजर। गाइस यहाँ पे मैंने पूरे टापू के ऊपर ढूंढ लिया लेकिन मुझे वो डार्क एवेंजर मिला नहीं है। तो एक काम करते यहाँ से चलते, मुझे तो लगता है यहाँ पे वो डार्क एवेंजर नहीं हो सकता। वेट 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 गाइस, यहाँ पे तो वो डार्क एवेंजर है। मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे कैप्टन अमेरिका है जो कि डार्क एवेंजर से ये तो बहुत रेड कलर का दिख रहा है। तो एक काम करते इसको भी मारते और वो चीज मिलेंगी उसे लेके चलते। 3, 2, 1 लेट्स गो। गाइस हमें इस डार्क एवेंजर को मार के हमें ये चीज मिली। यहाँ पे देखते हैं वो कौन सी चीज है। ये तो एक ट्रोन बाइक लग रही है, लेकिन ट्रोन बाइक तो मिल गई, लेकिन अब इस चीज को हम जमीन के ऊपर लेके कैसे जाएंगे क्योंकि ये टापू पानी से भरा पड़ा है। मुझे लगता है इसके अंदर कोई अद्भुत पावर होगी तभी जाके हमें ये वाली ट्रोन बाइक मिली होगी। गाइस मुझे तो ऐसा लगता है ये डार्क एवेंजर से मिली हुई बाइक है तो ये पानी के अंदर भी चल सकती है। तो हम एक काम करते हैं रिस्क ले लेते हैं। ओ गाइस ये तो पानी के ऊपर चल रही है, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। और एट द टाइम हमारा एक एवेंजर बचा है जो कि हमारा होने वाला है आयरन मैन। और वो आयरन मैन मुझे पता ही है कहाँ पे छुपा होगा और आपको भी पता है वो कहाँ पे मिलने वाला है। तो एक काम करते हैं ये सारी चीज को इकट्ठा करके उसी जगह के ऊपर चलते। वो रहा हमारा ट्रो ट्रक के अंदर इस कार को कैसे वैसे करके बिठा लेते हैं। गाइस मैंने इस ट्रोन बाइक को यहाँ पे डाल दिया लेकिन यहाँ पे छोटी सी जगह थी, कैसे वैसे करके मेरे को इसको एडजस्ट
चेस करना पड़ेगा। और ये क्या देख रहे हो, इसके अंदर तो बहुत ही कुछ होने लगा है। हमें जल्दी से जल्दी आखिरी एवेंजर को ढूंढ के उसकी डार्क पावर लेनी होगी और उनको मेल्ट करना पड़ेगा। फटाफट चलते उस जगह के ऊपर, यहाँ से ऑफ रोडिंग करते हुए जाएंगे, हमारे पास बहुत टाइम कम है। और आपको क्या लगता है इन सारी डार्क एवेंजर वाली चीज को मेल्ट करने के बाद हमें कौन सा सूट मिलने वाला है और कौन सी डार्क पावर मिलने वाली है? आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं आखिरी डार्क एवेंजर को ढूंढने के लिए। गाइस जैसे कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, जो अपना डार्क आयरन मैन होगा इस मेंशन के ऊपर होगा। आई होप ऐसा ही हो, क्योंकि अपने पास बहुत टाइम है। फटाफट अंदर जाके देखते हैं मेंशन के ऊपर डार्क आयरन मैन है या नहीं। गाइस जिस हिसाब से ये सारी चीजें हरकतें कर रही है जो कि मेरे हद से बाहर है, इस व्हीकल को मैं अपने आप यहाँ से वहाँ करने में दिक्कत हो रही है। कहीं पे भी जाके ठोक रही है, जैसे कि अब यहाँ पे ठुक चुकी है। मुझे यहीं पे उतरना पड़ेगा, ये सारी चीजें दिक्कत दे रही है। तो इस हिसाब से अपने पास बहुत टाइम कम है, तो जल्दी जल्दी अंदर जाके देखते हैं कहाँ पे वो टोनी स्टार्क, यानी डार्क टोनी स्टार्क। यहीं पे कहीं पे तो वो डार्क आयरन मैन हो सकता है। मुझे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। स्टार्क इंडस्ट्रीज, यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है मैंने जो प्रिडिक्ट किया था, मेरी प्रिडिक्शन गलत हो चुकी है। थोड़ा अंदर जाके देखते हैं, यहीं पे कहीं पे होगा। ओके ओके, तो ये रहा हमारा जो डार्क आयरन मैन है। ये तो पूरी तरीके से मॉन्स्टर लग रहा है। एक काम करते हैं, इसको जल्दी मारते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है बातें करने के लिए। 3, 2, 1 लेट्स गो। और अब आगे जाके देखते हैं हमें चीज मिली क्या है। तो आगे चल के देखते हैं हमें मिला क्या। ये क्या दिख रहा हो, हमें तो ये बक्सा मिला है जो कि बहुत ही पुराना है और बहुत ही इसके ऊपर धूल मिट्टी इकट्ठा हुई है। और यहाँ पे कुछ तो अलग टाइप के निशान लग रहे हैं। एक काम करते हैं, इस बक्से को लेके सीधा चलते हैं उस सूट को बनाने के लिए। सो गाइस यहाँ से चलते हैं। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ, अचानक से यहाँ पे क्या हो गया? थोड़ा नीचे उतर के देखना पड़ेगा। इस वेदर को हुआ क्या? ऊपर की साइड क्या देख रहा हूँ, अचानक से यहाँ पे सब जगह के ऊपर काला अंधेरा छा गया। मुझे लगता है इन सारी चीज को हमें जल्द से जल्द मेल करके डार्क पावर लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डार्क यानी अंधेरा हमारे ऊपर कभी भी हावी हो सकता है। फटाफट इस ट्रक को लेके चलते हैं। गाइस देख रहा हूँ, अचानक से यहाँ पे स्नो भी इकट्ठा हो गई। मुझे तो लग रहा है ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती जा रही है। अगर ये सारी चीजें, तो हमें जो सूट मिलने वाला है, जो डार्क पावर मिलने वाली है, वो नहीं मिलने वाली, तो हमें फटाफट बूस्ट मारते हुए जाना पड़ेगा उस जगह के ऊपर। और वो जगह हमें मिलने वाली है माउंट चिलियाड के पहाड़ों के ऊपर। गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं और ये है वो चीज जिस चीज के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था। और ये चीज तभी बाहर आती है जब ये सारी चीजें, यानी डार्क एवेंजर वाली ये सारी चीजें एक जगह के ऊपर इकट्ठा होती है, तभी ये चीज नजर में आती है। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, इन सारी चीज को इसके अंदर लेके जाना पड़ेगा। गाइस मैं इन सारी चीज को अंदर की साइड लेके आ गया और यहाँ पे 4 जगह है। 4 जगह के ऊपर हमें इन सारी चीज को रखना पड़ेगा और सेंटर में हमें खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके हमें ये डार्क एवेंजर वाली पावर मिलने वाली है। तो इन सारी चीज को हम एक एक करके सारी जगह के ऊपर रख देते हैं। पहले तो इस कार को यहाँ पे रख देते हैं और बाकी सारी चीज को भी इस तरह से रख देते हैं। फाइनली गाइस हमने इन सारी चीज को उसकी जगह के ऊपर रख दिया है। अब टाइम आ चुका है यहाँ पे खड़ा होने का। और आपको क्या लगता है, इन सबको मेल्ट करने के बाद हमें कौन सी डार्क पावर मिलने वाली है और हमें कौन सा सूट मिलने वाला है? तो चलो देखते हैं। 3, 2, 1 ये प्रोसेस चालू होने वाली है। गाइस ये देख रहे हो, ये सारी चीजें अपने आप मेल्ट होने लगी। गाइस आपको क्या लगता है मैं कौन सा डार्क एवेंजर बनने वाला हूँ? ओह माय गॉड, ये सारी चीजें एकजुट होने वाली है। फाइनली गाइस ये सारी चीजें एकजुट हो चुकी है। ओह माय गॉड, ये क्या बन गया मैं? और ये कौन सी पावर आ गई मेरे पास? ओह माय गॉड गाइस ये देखो, ये कौन सा सूट मुझे मिल गया। गाइस आप लोग भी जानना चाहते हो कि मुझे कौन सा डार्क सूट मिला और डार्क एवेंजर से मुझे कौन सी पावर मिली? तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखा देना और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा। और गाइस हम इस सूट की स्ट्रेंथ और इस सूट की पावर डार्क एवेंजर के खिलाफ यूज करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे करना मत भूलना। स्टे ऑन पार्ट 2, तब तक के लिए बाय बाय।